तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर से जनवरी एवं फरवरी माह के राजस्थान परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो राज्य में आठवीं आर्थिक गणना 2025-26 के आयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आठवीं आर्थिक गणना 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है सुधांशु पंत को, जो कि मुख्य सचिव है। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत जिन्हें राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करा गया। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। जैसे देखें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए गठित आईवाईसी राज्य एपेक्स समिति तो है। आईवाईसी राज्य एपेक्स समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये करी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह जो है समिति राज्य में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष, तो सरकार ने राज्य सरकारी विकास समिति का पुनर्गठन किया और मुख्य सचिव सुधांशु पंत को राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया। मुख्य उद्देश्य राज्य में सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाना और इसके संचालन में पारदर्शिता तथा कार्य क्षमता को बढ़ावा देना। तो आईवाईसी राज्य एपेक्स समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाएगी? तो ये करी जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। और राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया सुधांशु पंत को। नेक्स्ट देखें, 25 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में राजस्थान के कितने गणमान्यों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा करी गई? तो ये करी गई टोटल राजस्थान के 3 लोगों को। तो इसमें है बेगम बतुल, शिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज। बेगम बतुल, शिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज। तो राजस्थान के 3 लोगों को वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों में जो है पद्म श्री से सम्मानित करा जाएगा। इसमें देखें तो बेगम बतुल जो कि जयपुर की रहने वाली हैं और ये है मूल निवासी है नागौर की। ये भांड और भजन लोक गायिका हैं। और इससे पहले देखें तो 2022 में नारी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। और ये जो है कई वर्षों से भगवान राम, कृष्ण, मीरा, कबीर आदि के भजन गा रही हैं और 25 देशों में कार्यक्रम दे चुकी हैं। शिनकाफ निजाम जो कि जोधपुर से हैं, इन्हें जो है साहित्य व शिक्षा श्रेणी में पद्म श्री जो है इसके लिए चुना गया है। तो साहित्य और शिक्षा श्रेणी में। और 2010 में यह जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। उनका मूल नाम है शिव किशन बिस्सा। देखें बैजनाथ महाराज जो कि सीकर के रहने वाले हैं। तो अध्यात्म के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान जो है प्रदान करा गया है। वर्तमान में ये लक्ष्मणगढ़ सीकर स्थित श्रद्धानाथ आश्रम के सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं। रिक्की केज कला क्षेत्र के लिए 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं और चौथी बार ब्रेक ऑफ डॉन के लिए जो इन्हें न्यू एज एल्बम श्रेणी में नामांकित करा गया। इस वर्ष 7 हस्तियों को पद्म भूषण, 19 को पद्म 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्मश्री
दिया गया है। तो टोटल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा करी गई है। तो 7, 19 और 113, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, टोटल 139। नेक्स्ट देखें तो प्रवासी राजस्थानी जिन्हें भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान ये जो प्रदान करा, तो प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करा डॉक्टर रामनिवास को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान कराया डॉक्टर रामनिवास को। और ये जो रामनिवास है ये म्यांमार में युवाओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं अभी। देखें पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिन्हें मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है। और यह जो है प्रशासनिक विभाग लगेगा इसमें, पंचायती राज विभाग। तो ये जो उप समिति है इसका प्रशासनिक विभाग है पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज संस्थाएं देखें तो अभी 33 जिला परिषद है, 365 पंचायत समिति, 11,208 ग्राम पंचायत और 1,07,707 वार्ड हैं। प्रमुख प्रस्तावित प्रावधान देखें तो सामान्य जिलों में जहां पर वर्ष 2019 में 4,000 और न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 6500 की जनसंख्या पर एक पंचायत बनती थी, वहीं पर अब इसे चेंज करके कर दिया गया है 3,000 से 5,000। तो 3,000 से 5,000 की जनसंख्या पर अब एक ग्राम पंचायत बनेगी। और जो सामान्य जिलों के अलावा जो रेगिस्तानी और आदिवासी जिले हैं यहाँ पर न्यूनतम 2,000 से 4,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। और 3,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत में 7 वार्ड बनेंगे। 1,000 आबादी बढ़ने पर 2 या 2 से अधिक वार्ड और बनाए जाएंगे। और जहां पर पहले 40 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनती थी, वहीं पर अब इसे 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। 1 लाख आबादी वाली पंचायत समिति में 15 वार्ड और 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15,000 पर 2 वार्डों में जो बढ़ोतरी होगी। और शहरिया क्षेत्र किशनगढ़, शाहबाद और 4 मरुस्थलीय जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। और इसी के साथ देखें तो अनुसूचित क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में जो है 2,000 से 4,000 वाला प्रावधान रखा गया। तो किशनगढ़, शाहबाद, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 2,000 से 4,000 वाला प्रावधान रखा गया है। जनसंख्या आधार होगा वो होगा वर्ष 2011 की जनसंख्या जनगणना। और 8 नए जिले, तो अभी जो 8 नए जिले बने यहाँ पर जिला परिषद बनाई जाएगी। और अब जो है टोटल जिला परिषदों की संख्या हो जाएगी 41। राजस्व गांवों को 2 ग्राम पंचायतों में नहीं बांटा जाएगा। तो राजस्व गांव जिन्हें 2 ग्राम पंचायतों में नहीं बांटा जाएगा और संपूर्ण ग्राम पंचायत का क्षेत्र एक ही विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित करा गया। तो राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित करा गया है नीरज चौधरी, जो कि पर्वतारोही हैं। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित करा गया है नीरज चौधरी को, जो कि पर्वतारोही हैं। और नवीन महाजन जो है अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं राज्य निर्वाचन विभाग में। और नीरज
चौधरी जो है ये पर्वतारोही है जिन्होंने ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए पार करा था। नेक्स्ट देखें, राज्य सरकार द्वारा शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए बनाई गई कमेटी, सब कमेटी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो शहरी निकायों की सीमा और वार्ड संख्या निर्धारण के लिए बनाई गई सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है यूएचडी मंत्री झाबर सिंह खर्रा को। झाबर सिंह खर्रा जिन्हें सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है शहरी निकायों की सीमा और वार्ड संख्या निर्धारण के लिए। डिटेल देखें तो शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए 16 जनवरी को सब कमेटी का गठन करा गया है जिसका संयोजक बनाया गया है यूएचडी मिनिस्टर जाबर सिंह खर्रा को। और कमेटी के कार्य देखें तो शहरी निकायों का पुनर्गठन की जांच और जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो दो नगर निगमों की आवश्यकता पर विचार करना और शहरी निगमों और वार्डों की सीमाओं का पुनर्समीक्षा करना। शहरी निकाय और वार्डों की सीमाओं का पुनर्समीक्षा करना। ग्यारहवें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो रिफ RIFF 11वां था। और इसमें जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे प्रदान करा गया? तो रिफ में जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है करणबीर बोहरा को। करणबीर बोहरा जिन्हें प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इस बार की थीम थी सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। बेस्ट रिलीजन फिल्म रही इसमें चंबल पार, इसके निर्देशक डायरेक्टर थे संजीव देवेंद्र सिंह परमार। तो चंबल पार इस बार बेस्ट रीजनल फिल्म रही। और थीम थी सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। प्राइड ऑफ राजस्थान दिया गया करणबीर बोहरा को। 18वां जयपुर लिटरेचर फेस्ट 2025 में 10वां जो महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, तो 10वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान करा गया? तो 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया बद्री नारायण को। बद्री नारायण जिन्हें दिया गया है महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। और इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया तुमड़ी के शब्द 2022 में इनकी कृति के लिए जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है तुमड़ी के शब्द। तो 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द 2022 के लिए। प्रदेश के शिल्पकार दिनेश चंद्र कुम्हार किस कला से संबंध रखते हैं? ये मोलेला टेराकोटा से संबंध रखते हैं दिनेश चंद्र कुमार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर तुलसी पुरस्कार जो है प्रदान कराया। तो दिनेश चंद्र कुमार जिन्हें MP सरकार की तरफ से तुलसी पुरस्कार दिया गया है और ये जो है मोलेला टेराकोटा से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, 18 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित करे गए वर्ष 2024 के पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान करा गया? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित वर्ष 2024 के पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया है मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज जिन्हें राजस्थानी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है मुकुट मणिराज ये दिगोद कोटा के रहने वाले हैं। और इन्हें जो है कविता गांव और अम्मा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया है गगन गिल को। गगन गिल इनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मुकुट मणिराज जिन्हें दिया गया है राजस्थानी भाषा का पुरस्कार जो कि दिगोद कोटा के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट देखें के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान, तो 34वें नंबर का है व्यास सम्मान, ये दिया गया है सूर्य बाला को। सूर्य बालाजी ने 34वां व्यास सम्मान प्रदान करा गया है। इनका उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए दिया गया है सूर्य बाला को 34वां व्यास सम्मान। इसमें देखे तो 4 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं व्यास सम्मान में। ये देखें राजस्थान हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है। तो 27 जनवरी 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण कराई। तो इसमें है देखें तो चंद्रशेखर शर्मा और चंद्र प्रकाश श्रीमाली और प्रमिल कुमार माथुर। चंद्रशेखर शर्मा, चंद्र प्रकाश श्रीमाली और प्रमिल कुमार माथुर, ये जो राजस्थान हाईकोर्ट में नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 50। और जस्टिस मनीष शर्मा जिन्हों की नियुक्ति हुई थी 17 फरवरी, तो 27 जनवरी को हुई 3 न्यायाधीश और 17 फरवरी को हुए एक और न्यायाधीश मनीष शर्मा की नियुक्ति। तो इस तरह जो है टोटल अभी हो गई है 35 जो है पद भरे हुए हैं और टोटल स्वीकृत है 50। तो मनीष शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, चंद्र प्रकाश श्रीमाली और प्रमिल कुमार माथुर, ये अभी जो है नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और अभी जो है टोटल कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है 35 और कुल स्वीकृत पद है 50। चर्चित स्थान देखते हैं अब। तो जनवरी 2025 में प्रदेश का कौन सा शहर दुनिया की वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है उदयपुर। तो वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल कराया गया है उदयपुर को। तो भारत में पहली बार 2 शहरों को वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता मिली है, जिसमें राजस्थान से है उदयपुर और MP का है इंदौर। तो इन दोनों को जो है वेटलैंड मान्यता प्राप्त सूची में शामिल कराया गया है। और अभी जो है दुनिया भर में वेटलैंड शहरों की संख्या है 31। तो इन दोनों शहरों को शामिल करते हुए दुनिया भर में वेटलैंड तो शहरों की संख्या हो गई है 31। राजस्थान के 2 रामसर स्थल हैं, एक है केवलादेव भरतपुर और दूसरा है सांबर झील उदयपुर। तो राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, एक केवलादेव भरतपुर और सांबर झील जयपुर। यह प्रदेश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात केंद्र ये स्थित है भीलवाड़ा में। तो वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहे जाने वाले भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अब ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। ऑर्गेनिक कॉटन जो होती है वो जैविक कपास प्राकृतिक तरीके से जो इसे उगाया जाता है, नेचुरल प्रोसेस से उगाया जाता है ऑर्गेनिक कॉटन को। नेक्स्ट देखें केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य को मेजर मिनरल की सर्वाधिक नीलामी के लिए जो पुरस्कृत कराया? तो केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मेजर मिनरल की सर्वाधिक नीलामी के लिए राजस्थान को पुरस्कृत कराया। राजस्थान में टोटल 31 मेजर मिनरल ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 22 माइनिंग लीज के हैं और 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी करी गई है। जैसे भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानूनों की पालना के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को मॉडल स्टेट के रूप में चुना है? तो भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानूनों की पालना के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल राज्य के स्टेट के रूप में चुना है राजस्थान को।
तो 1 जुलाई 2024 से देश में न्याय संहिता के 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, जिसमें है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसकी पालना के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को मॉडल स्टेट चुना है। नए कानूनों में होने वाले बदलाव सबसे पहले यहाँ पर ही लागू होंगे। तो इन तीनों कानूनों में जो भी बदलाव होंगे वो सबसे पहले राजस्थान में लागू होंगे। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल। प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा पंचुकड़ा, जोधपुर के अंदर। तो शिक्षा विभाग ने जोधपुर से 26 किलोमीटर दूर पंचुकड़ा या फिर इसे बोल रहे हैं खम्बुकड़ा गांव में जो है बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने के लिए जो है इसे चिन्हित करा है। नेक्स्ट देखें तो पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर वो करा गया? तो ये हुआ था बीकानेर में। तो 10 से 12 जनवरी को हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में। इसमें मिस मरवण का खिताब जीता महक ने और मिस्टर बीकाना का खिताब जीता योगेश ने। तो महक और योगेश। और ढोला मरवण प्रतियोगिता में श्रवण और संजू ढोला मरवण प्रतियोगिता में विजेता रहे। महक को मिला मिस मरवण और योगेश को मिला मिस्टर बीकाना का खिताब। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया गया बीकानेर में 10 से 12 जनवरी 2025। नेक्स्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रदेश में कहां पर विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण करा? तो विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण करा गया है जयपुर में। और अभी जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके अध्यक्ष हैं BR गवई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के अध्यक्ष हैं पंकज भंडारी। और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। रालसा का लोगो है अधिकार आपका कर्तव्य हमारा। रालसा का लोगो अधिकार आपका कर्तव्य हमारा। और रालसा की मासिक पत्रिका का नाम है न्याय रोज साथी, जो कि रालसा की मासिक पत्रिका है। और इसी अवसर पर ही स्मॉल परियोजना उड़ान का भी जो है शुभारंभ करा गया। तो नालसा के अध्यक्ष है BR गवई, रालसा के हैं पंकज भंडारी, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। रालसा का लोगो है अधिकार आपका कर्तव्य हमारा। रालसा की मासिक पत्रिका है न्याय रोज साथी। और अभी जो है विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट देखें रीजनल ड्राइविंग। तो राजस्थान का कौन सा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर मान्यता मिली? तो जो सिंगावल अजमेर का रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, इसे पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है। तो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर की योजना के अंतर्गत जो सिंगावल अजमेर में स्थापित देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है। भारत और सऊदी अरब सरकारों के बीच में हुए समझौते के तहत सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए जाने वाले भारतीयों को इस केंद्र पर अनिवार्य रूप से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। तो सऊदी अरब में जाने वाले ड्राइविंग के लिए जो है यहाँ पर भारतीयों को अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट देना हुआ। नेक्स्ट देखें तो राज्य में किन 2 शहरों में वर्ष 2025 में GST ट्रिब्यूनल बेंच खोली जा रही है? वर्ष 2025 में GST ट्रिब्यूनल बेंच खोली जाएगी जयपुर और जोधपुर में। इसकी प्रधान पीठ होगी दिल्ली में। 14 जनवरी 2025 को प्रदेश के किस स्थान से स्वदेशी मिसाइल नाग की जो है ये तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण करा गया? तो नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण हुआ पोखरण।
फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर से। तो ये जो नाग है ये है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। नाग के तीसरी पीढ़ी का जो सफल परीक्षण हुआ पोखरण में, और ये जो नाग है ये फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में स्थित किस खनन उत्पादक कंपनी को लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बनी है? तो उदयपुर में स्थित खान उत्पादक कंपनी जो कि लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल एंड माइनिंग कंपनी बनी है, तो यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट देखें, गणतंत्र दिवस जो कि इस बार था 76वां 2025 का राज्य स्तरीय समारोह। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ उदयपुर में। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किन जिलों में महिला पुलिस बटालियन के लिए 2216 पदों को मंजूरी दी है? तो ये दी है अलवर, भरतपुर और सीकर। एबीसी से याद रखना है। ए फॉर अलवर, बी फॉर बाड़मेर और सीकर, अलवर, बाड़मेर और सीकर। यहाँ पर महिला पुलिस बटालियन जो है इसको मंजूरी मिली है। तो सीकर में पद्मनी महिला बटालियन, अलवर में कालीबाई महिला बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी महिला बटालियन। इसके लिए जो वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी करी गई है। और देखे तो वर्तमान में 18 बटालियन है, और इन तीनों को शामिल करेंगे तो टोटल महिला बटालियनों की संख्या हो जाएगी, टोटल बटालियनों की संख्या हो जाएगी 21। इसमें महिला बटालियन की संख्या हो जाएगी 4। 3 जो अभी बनी है, 3 जिन्हें अभी मंजूरी मिली है, और एक जो थी ये सबसे पहली थी महिला बटालियन हाडी रानी बटालियन, जो कि वर्ष 2008 में स्थापित करी गई, जिसका मुख्यालय अजमेर में। और अभी प्रदेश में टोटल 18 बटालियन है, जिसमें आरएसी की 14 बटालियन है। इसके अलावा मेवाड़, भील, कोर की खेरवाड़ा और बांसवाड़ा बटालियन, हाडी रानी बटालियन अजमेर और महाराणा प्रताप बटालियन शामिल है। मुख्यालय प्रतापगढ़ में। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल, तो हमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान करी गई है, तो यह किस जिले में स्थित है? तो हमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल है भीलवाड़ा में। तो इससे जो है युवाओं को प्रदेश में ही फ्लाइंग प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। और इससे पूर्व किशनगढ़ में भी जो है फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण भजनलाल शर्मा द्वारा अगस्त 2024 में कराया गया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ पर भी नए फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो हमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी मिली है भीलवाड़ा में, क्योंकि जहाँ पर युवाओं को प्रदेश में ही इससे फ्लाइंग प्रशिक्षण मिलेगा। और इससे पहले जो है अगस्त 2024 में किशनगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोला जा चुका है, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में नए फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत सोलर एक्सपो। तो भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ पर करा गया? तो ये हुआ था जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। जेईसीसी सीतापुरा जयपुर, जहाँ पर हुआ भारत सोलर एक्सपो का आयोजन। उद्घाटन करा ओम बिरला ने। और इस दौरान जो है सोलर फ्यूचर इंडिया 2030 का रोड मैप मुख्य आकर्षण रहा, और बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स। पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स जैसे दिया गया है बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यह देखें, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, इसका नाम है ब्रह्मा। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो ये हुआ माउंट आबू सिरोही में। तो माउंट आबू में 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा वर्ष 2025 में काम करना शुरू करेगा। देश का सबसे बड़ा 3.6 मीटर का टेलीस्कोप लगा हुआ है नैनीताल देवस्थल में। नैनीताल के देवस्थल में 3.6 मीटर का टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कि देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है।
और ये जो ब्रह्मा टेलीस्कोप है इसे फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा विकसित करा गया है। इसके साथ देखें तो एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ पारस 2 भी जो है इसमें इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट देखें तो टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन प्रदेश के कितने जिलों में कराया जा रहा है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन हो रहा है राजस्थान के 5 जिलों में। तो इसमें 3 अपने हाड़ौती वाले हैं, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ और हनुमानगढ़ और राजसमंद, हनुमानगढ़ और राजसमंद। तो यहाँ पर चल रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 7 दिसंबर 2024 को, 7 दिसंबर 2024। अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंचकुला हरियाणा से करा। तो जो राष्ट्रीय शुभारंभ हुआ ये हुआ पंचकुला हरियाणा से, और राजस्थान में जो शुभारंभ हुआ इसका वो हुआ था SMS हॉस्पिटल से। अभियान की अवधि है 7 दिसंबर 2024 से अगले 100 दिनों तक। राज्य के 5 जिले कोटा, बारा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद, इस अभियान यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। देश भर में खोले जा रहे 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में कितने विद्यालय राजस्थान में खोले जाएंगे? तो ये टोटल 9 विद्यालय। तो 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से राजस्थान में खोले जाएंगे 9 विद्यालय। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने देश में 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान के 9 केंद्रीय विद्यालय शामिल है, जिसमें राज्य में देखें तो AFS फलोदी जोधपुर में, BSF सतराना, श्री करणपुर, श्री गंगानगर, हिडोन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद, राजगढ़ अलवर, भीम राजसमंद और महवा दौसा, यहाँ पर जो है नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है। सभी केंद्रीय विद्यालय PM श्री योजना में चयनित हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसरण में क्रियान्वित है। 15 दिसंबर 2024 को प्रदेश के किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण ये जो है गठित करने की अधिसूचना जारी हुई है? तो ये हुई है बीकानेर और भरतपुर BB, बीकानेर और भरतपुर, जहां पर नए विकास प्राधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी कर गई है। अब प्रदेश में विकास प्राधिकरणों के गठन के बाद शहरों में की संख्या हो जाएगी 7। विकास प्राधिकरण वाले शहरों की संख्या हो जाएगी 7। नेक्स्ट देखें प्रदेश के किस गांव का चयन SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए करा गया है? तो यह है किठाना गांव, झुंझुनू। तो किठाना गांव जिसे मॉडल गांव बनाने के लिए चयन करा गया है SBM में। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव किठाना, तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव है किठाना। इसे अब मॉडल गांव बनाने ये बनेगा, और यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा सड़कों, गलियों और नालियों में नजर नहीं आएगा। यहाँ पर जो है ये टोटल 3 चरणों में गांव को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाया जाएगा। गांवों में गंदे पानी का निकास की समस्या का भी समाधान हो चुका है। इन गांवों का भी होगा चयन। तो किठाना के अलावा देखें तो मलसीसर, खांदवा, पातुसरी, काठवाड़ी, हनुमानपुरा, निवाई, कुजडोला, बनवास, काजड़ा, टोडी गांव, तो इनका भी जो है चयन SBM के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए करा जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।